Good evening, all of you. Good evening, sir. Sir. चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास। देख पा रहे हैं आप सभी? नहीं सर। स्क्रीन आपके पास शेयर हो चुका है? हो रहा है सर। देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? यस सर। सर अनिल को चलिए बाबू दिखा देंगे। लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं स्क्रीन को मेरा ब्लैक हो चुका है। तो अब देख पा रहे हो? एक बार आवाज दे दो। यस सर। तो आज हम लोग का 13 डेज है और वर्ब में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉडल, और मॉडल में आज का हमारा जो क्लासेस है वो मस्ट, यूज टू, आउट टू, नीड और डेयर। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे आज समाप्त कर दें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वर्ब को हम लोग दोनों लेवल पे कोशिश करेंगे, एकेडमिक लेवल पर भी और आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी। दोनों लेवल पे किस तरह का एक क्वेश्चन हमारे होते हैं और हमारा मेन टारगेट होगा कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं, इन सभी को आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मस्ट की, और मस्ट में अब देखो कि सबसे पहला है टू एक्सप्रेस एक्सट्रीमली स्ट्रांग ड्यूटी। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ यही बताया जा रहा था स्ट्रांग ड्यूटी। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली के मतलब होते अत्यधिक। अब अत्यधिक आपका स्ट्रांग ड्यूटी कौन सा है? एक्सट्रीमली स्ट्रांग ड्यूटी। तो सबसे पहला आपका है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर। अपनों से बड़ों को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्लास हो रहा है, ट्राई करो दोबारा। तो अब यहां पर देखो कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग ड्यूटी की बात है। तो पहला हमारा एग्जांपल है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर। तो अपने से बड़ों को हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी एक बूढ़ी दादी को क्या कर रहा है? आगे ले जा रहा है या रोड क्रॉस करवा रहा है, आने की हेल्प कर रहा है। इसके मतलब ये रिस्पेक्ट भी है। और रिस्पेक्ट आपके अलग अलग तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं कि रोड क्रॉस करना, हेल्प करना ही एक आपका रिस्पेक्ट हर एंगल से होता है, अलग अलग लेवल पे होता है। और जो आप वो कहते हैं उनकी बातों को अनुपालन करना ही हमारा क्या कहलाता है? रिस्पेक्ट कहलाता है। दूसरा है वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल को हमेशा क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से हमारा रोड है और यहाँ पे आप क्या करोगे कि जहां पे आपको समय मिला तुरंत लेफ्ट में जा रहे हो, राइट टर्न कर रहे हो, और जब तक ये हमारा पासिंग या हमारा यू टर्न नहीं आता है, जब तक यू टर्न नहीं आता है तब तक क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आदत है, देखते हैं कि पुलिस वाला नहीं है, कोई नजदीक में नहीं, तो तुरंत क्रॉस करता है। तो वो आदत सही नहीं है। या जैसे देखते हो कि ट्रैफिक कहीं है और एक गली होता है कहीं पर गलियारा टाइप, तो उससे लोग बच के निकल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसे बच के निकल जाए, समय वहां नहीं जाएगा। लेकिन ये सारे क्या है? गलत। इसके बाद हमारा है ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री।
अब जितने भी सैनिक होते हैं अपने दोस्त अपने देश के लिए क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो ये सारे अपना जो कर्तव्य है, जो ये स्ट्रॉन्ग ड्यूटी है, ये सभी ड्यूटी कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। चाहे वो देश प्रेमी की बात हो, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करने की बात हो, ट्रैफिक लाइट की बात हो, वो या ट्रैफिक रूल की बात हो, तो जितने भी हैं वे सभी बातों को हमेशा क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में कोशिश करना चाहिए कि हम इसे क्या करें, पालन करें। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट में है टू एक्सप्रेस एक्टिव इंस्ट्रक्शन, तो निर्देश देने की बात के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कंपल्सन, मजबूरी के लिए। नेसेसिटी, अपने आवश्यकता या जरूरत। तो इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखो एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, जैसे कि अब समझो कि हमारे लिए आवश्यकता क्या है, वी मस्ट ईट टू लिव। अगर आपको जीवित रहना है तब तो क्या करने होंगे, भोजन करने होंगे। तो वी मस्ट लिव, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग किए मस्ट का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट राइट विथ ब्लू पेन। जो कैंडिडेट्स हैं, आप देखते हो कि कभी कभी एग्जाम में या कोई फॉर्म आप फिलअप करते हो तो वहां आपके क्लियर ये मेंशन होता है कि स्टूडेंट या जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, मस्ट राइट विथ ब्लू बॉल पेन। ब्लू बॉल पेन, जो जेल पेन का प्रयोग नहीं, तो बॉल पेन को वो आपके लिए कंपल्सन है, आपके लिए मजबूरी है, तो आपको करना ही होंगे, वरना क्या होता है, फॉर्म रद्द हो जाता है। आगे कैंडिडेट्स मस्ट राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, बच्चे रटे रटाए होते हैं, तोते के जैसे जो होते हैं उसी को लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपने शब्दों में उसे आंसर दें, ताकि आपका समझ, आपका राइटिंग स्किल, आपका सभी कुछ क्या कर सके, बढ़ सके और दूसरों से बेहतर हो सके। तो इस पेज में किसी को, बच्चे को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अब नेक्स्ट हमारा है टू एक्सप्रेस कंपल्सरी। तो कंपल्सरी के लिए भी हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे है वी मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। हम लोगों को उनके मिस्टेक के लिए क्या करना चाहिए, माफ कर देना। अपोलोजाइज मतलब माफी करना, माफ करना। आप मानकर चलो कि आप एक ग्रुप में हो तो वी के मनी प्रयोग किया, आप अकेले हो फिर भी आपके सामने कोई गलती किया है तो आप उसे माफ कर देते हो, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वी मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। वी मस्ट हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे द पुअर का मतलब गरीब लोग, और ओनली पुअर रहेगा तो गरीब, पुअर्स कभी नहीं होता है। पुअर्स कोई वर्ड आपका नहीं है, गलत है। द पुअर का मतलब गरीब लोग होता है या गरीबों भी होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि वी मस्ट हेल्प द पुअर, गरीबों को क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सामाजिक और नैतिक दोनों कर्तव्य बनता है। और ये कोशिश करना चाहिए कि अपने गरीब को उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। वी मस्ट वर्शिप गॉड। जैसे घर में कहा जाता है वी मस्ट वर्शिप गॉड, क्यों कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा ध्यान केंद्रित हो जाए। जैसे आप लोग पढ़ना लिखना बंद करते हो तो वो चीज अच्छा लगता है कि चलो घर पे थोड़ा सा या फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। तो ये सारे आपको होना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपल्सरी के लिए मस्ट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसके बाद है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग या फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए मतलब जो दृढ़ संकल्प है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। आप मान के चलो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आप क्या कहोगे कि इंडिया को मैच जीतना ही चाहिए, या फिर कहते हो कि अब ये सेमीफाइनल से अगर बाहर हो जाता है तो बहुत दुख होता है। तो आप विश में भी प्रयोग करते हो, विश में लोग मे का प्रयोग करते हैं, और अगर जीतना ही चाहिए और आप स्ट्रॉन्ग के लिए प्रयोग करते हो तो उस केस में लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके जैसे कि यहाँ पर देखो जीते हैं। उसके बाद वी मस्ट ट्राई टू पास, सॉरी यहाँ वी मस्ट गो डोंट ट्राई टू स्टॉप। वी मस्ट गो, उसे जाना चाहिए, डोंट ट्राई टू स्टॉप, उसे रोकना नहीं चाहिए। तो अब वहां पे उन्हें जाना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट। मान के चलो एक छोटा सा बच्चा है, अब यहाँ पर स्कूल है, अब मान कर चलो कि अब उसकी माँ डांट रही है कि स्कूल जाओ, लेकिन कोई क्या होते हैं, बुढ़ा बुजुर्ग होते हैं, क्या कहते हैं कि छोड़ दो, बाद में जाएगा, 1-2 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसे जाने दो, मस्ट गो डोंट ट्राई टू स्टॉप, उसे रोकने का प्रयास नहीं करना, भले खाना खाए या ना खाए, मतलब किसी भी स्थिति में उसे जाने दो। वी मस्ट ट्राई टू पास द एग्जाम। हम लोगों को एग्जाम पास करना क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
मान के चलो आपके जिंदगी का आखिरी स्टेज में हो, यानी कि आप 30 साल का उम्र है, सॉरी 30 साल का लास्ट आपका है एज उस फॉर्म को अप्लाई करने में। या कोई होता है कि देखते हो कि कोई 21 साल का एज होता है, किसी का 18 साल या 18.5 साल का होता है। तो जो एज आपका है एज लिमिट, उस एज लिमिट के अनुसार आपका अगर लास्ट ईयर बचा हुआ है तो उस समय आपको एनी हाउ किसी भी हालात में पास करने होंगे और मेहनत करने होंगे। तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, निश्चितता को दर्शाने के लिए, कोई निश्चितता को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। ये वी मस्ट फिनिश द एग्जाम, हम लोगों को किसी भी हालात में क्या करना चाहिए? काम को फिनिश करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हो कि जिस दिन वर्क मिला है उसी सेम डे पे, या जितना पढ़ाई हुआ सेम डे पे उसको क्या करना चाहिए? फिनिश करना। अगर सेम डे पे आप अपना वर्क को फिनिश कर देते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वी मस्ट पास द एग्जाम, हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम श्योर पास कर जाएंगे, निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखा है डोंट यूज मस्ट इन पास्ट और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर और हम लोग पास्ट टेंस में कभी भी मस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? सर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट फिर समझा दीजिए ना। इसका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सर शुरू से समझा दीजिए ना थोड़ा। कौन बोल रहे हो? प्रदीप बोल रहे सर। अच्छा ठीक है, एक सेकंड स्क्रीन ले जा रहा, थोड़ा सा वाइट हो गया स्क्रीन, एक तो सेकंड वेट कर लेते हैं। कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। हो गया। देखो इसका पहले यही था हमारा। क्या प्रदीप? क्या? प्लीज शांत हो जाए, कोई बात ना करें। अभी जान हुआ क्या? एक्सट्रीमली स्ट्रांग ड्यूटी के लिए, और या फिर ऐसा करना कि आप वीडियो देख लेना, सबसे बढ़िया क्लियर हो जाएगा, तो परेशानी नहीं होगा। ठीक है, बढ़ा के देख लेना, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम है और थोड़ा सा आगे है, वो बढ़िया सारा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी कल मैं देख लूंगा, अगर कोई दिक्कत होगा पूछ लेना। टू अब है आगे यूज टू। यूज टू का हम लोग अलग अलग केस में प्रयोग करते हैं, समझने का प्रयास करना अच्छा लगेगा। टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पुरानी आदत को दर्शाने के लिए, यह सिचुएशन जो हमारा पुराना परिस्थिति होता है या स्थिति होता है, उसे हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग। पहला है दे यूज टू ड्रिंक, देखो ये ड्रिंक भी कर रही है, और सॉरी यहाँ पे दा हो गया, दे होगा। दे यूज टू स्मोक, और स्मोक भी कर रही है। तो अब यहाँ पर इसके मतलब क्या दर्शाया जा रहा है कि इसकी पुराना हैबिट है, ये अभी ये नहीं कर रही, लेकिन इसका पुराना आदत ये है कि ये उस समय क्या करती थी? शराब भी पिया करती थी और स्मोकिंग भी, यानी दोनों काम को ये दर्शाना है। यूज टू के मतलब पुरानी आदत को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। और आप ये मॉडल है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग। जैसे कि अभी आप लोग 10 बजे तक नहीं पढ़ते, लेकिन एक समय था जिस समय आप लोग पढ़ा करते थे, तो क्या प्रयोग करोगे? ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। मान कर चलो कोई छोटा सा बच्चा, उसके लिए प्रयोग करो ही, अपने लिए भी कर सकते हो आई यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM। तो किसी के लिए भी प्रयोग कर, जैसे ये बच्चा है तो ये पढ़ रहा है कितना बजे तक? 10 PM तक पढ़ रहा है। तो इन सभी के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट पास्ट इवेंट टू प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कॉन्ट्रास्ट करने के मतलब एक्चुअली यहाँ पे है कंपेयर करना। कंपेयर क्या करते हैं कि हर हेयर यूज्ड टू ब्लैक बट इज ग्रे नाउ। हमेशा वो बाल क्या रखती थी? ब्लैक कलर रखती थी। जैसे यहाँ का हिस्सा को देखो तो इसका ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जबकि नीचे का हिस्सा देखो तो आपका क्या है? ग्रे कलर। जैसे ये देखो तो आपका ब्लैक कलर का दिखाई देगा, जबकि नीचे का है वो आपका क्या है? ग्रे कलर का। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पहले ये हमेशा इसका बाल ब्लैक कलर का हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? ग्रे कलर का, मतलब कलर चेंज हो गया। इसे प्रयोग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो? नहीं। उसके बाद है हीज कलर यूज टू ब्लैक बट इट इज फेयर। अभी हीज का प्रयोग है, यानी कि मेल के लिए। मैं यहाँ फीमेल का फोटो ले लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेल का जगह फीमेल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो जल्दी फोटो मिला नहीं, इसमें नहीं, इसके लिए लिया। तो अब यहाँ पर देखो आप अपने स्क्रीन पर कि एक ही चेहरा है, जिसमें से एक साइड आपका क्या है? फेयर है, और एक साइड थोड़ा सा ब्लैक है। बाकी वो आपका डार्कनेस पे डिपेंड किया है
और आपका जो ब्राइटनेस है ऐसा उसको होता है सर? रियल में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, ये आपको दिखाने के लिए है। एक ही चेहरा पे एक साइड थोड़ा सा कम ब्राइटनेस ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होता, सेम टाइप का होता है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहले ऐसा इसका कलर था और अब ऐसा है। ये बिफोर वाला है और ये अब नाउ, अब कलर इसका ऐसा है। अब इधर क्रीम लगा ली है सर, इसीलिए। हाँ, तो ये पहले कलर है, क्रीम लगाने के बाद ऐसा हो गया। मतलब ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो इसमें इस पेज में किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत नहीं इंपॉर्टेंट सर। पॉइंट में से एक है आपका यूज्ड। अच्छा मैं जल्दी में हूँ क्या थोड़ा? सर आज बहुत जल्दी हो रहा है। अच्छा ठीक, मैं थोड़ा स्लो हो जाता पीछे हूँ। पेज स्लो वाला थोड़ा इसलिए सा ना कि फिर से एक बार टारगेट है बता आज कम दीजिएगा से कम एकदम। ये हमारा समाप्त कर देना, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड हो गया है। अच्छा ठीक सर, है, हमको पीछे में थोड़ा समझा दीजिएगा। यूज्ड ऑफ यूज्ड सर टू। थोड़ा सा पीछे पेज वाला कीजिए ना सर। स्क्रीनशॉट मैं सर कर दूंगा, समझा भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यूज्ड टू सर। अफर्मेटिव के लिए प्रयोग करते हैं, नेगेटिव के लिए करते हैं और इंट्रोगेटिव, तीनों सेंटेंस के लिए करते हैं। ये आपका पॉजिटिव को दर्शा रहा है, इसके बाद दोनों आपका नेगेटिव को दर्शा रहा है, और ये आपके जो दोनों हैं दो बार ये क्वेश्चन मार्क आने से मत समझना। तो ये आपका जो है पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सर ये माइनस भी ई क्या बता रहा है सर? माइनस भी मतलब नेगेटिव, प्लस भी पॉजिटिव, ये दर्शा रहा हूं। तो वही मैं आप यहाँ पे लिखने का प्रयास कर, समझाने का प्रयास कर और समझने का कोशिश करना। ही यूज्ड टू कम हेयर, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव मतलब अब इसका नेगेटिव देखो, ही यूज्ड टू नॉट, ही यूज्ड नॉट टू कम हेयर। अब एक बात समझने का कोशिश करना, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नोट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान में है किसी को क्या? यस सर, आप पहले बहुत पहले बता चुके हैं। हाँ बताया नोट के, ये और ये वर्ब कहीं भी बताया। आज हमारा 13वां क्लास है और अभी कम से कम 3 से 4 क्लास हमारा एक इसके जो क्वेश्चन का सीरीज चलेगा उसमें चलेगा। तो नोट टू, तो नोट टू देखो कि नोट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ कब हुआ है? जब हमारे साथ क्या है, यूज्ड, क्या लगा हुआ है यहाँ पे? यूज्ड लगा हुआ है, इसके कारण से ये हो गया। देखो यूज्ड है, इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? टू का। अदरवाइज किसी भी कारण से यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, या हो सकता है कभी फ्रेजल वगैरह ऐसा आ गया उस केस में होगा, अदरवाइज कभी नहीं आता। इसके बाद अगर इसी का हम फॉर्मेट चेंज कर दें, फॉर्मेट चेंज करने के मतलब यूज्ड टू नहीं लाना चाहते हैं, तो इसी के जगह पे हम डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो डिड का भी डिड नॉट यूज, अब ये यूज हमारा यहाँ पे आ गया और ये आपको दर्शा रहा है मेन वर्ब के तरह। आने की यूज को जब हम मेन फॉर्म के अगर रूप में मानेंगे तो ये भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा कोई एरर नहीं है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन मार्क होगा तो यहाँ पे ये यूज हमारा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या तो डिड हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये जो आप जानते हो कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाला में या क्वेश्चन वाला में हमारा जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे हमारा लर्निंग ये है कि सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो यहाँ पे आपको समझने का जो चीज था वो था ये कि यूज और टू के बाद नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज के बाद तुरंत नोट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात है कि यूज को हम अगर मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करेंगे तो ये मेन वर्ब में आ जाएगा, लेकिन वहां पे हेल्पिंग में हमारा डिड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल था। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब हमारा है ये आउटपुट। आउटपुट का कोशिश करना समझने का थोड़ा सा। टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी बनता है। अब देखो नैतिक कर्तव्य, अब जो नैतिक कर्तव्य है उसकी बात कर। वी आउट टू लव आवर कंट्री, अपने देश को किसी भी हालात में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना। अब एक यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात करूं, वी मस्ट, यहाँ पे मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, लेकिन अब सेंटेंस का थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
वी मस्ट लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, वी आउट टू लव आवर कंट्री। तो एक में आपका अगर शुड है तो वहां पे आप किसी को कह रहे हो कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसका मन होगा तो करेगा, नहीं मन होगा तो देश के खिलाफ बोल देगा। और वैसे भी जानते हैं कि भारत में देश के खिलाफ बोलना एक लगता है कि ऐसा नियम बन गया, वैसा कर दिया गया। उसके बाद मस्ट, किसी को कंपल्सन कर रहे हो कि आपको अपने देश से प्यार करनी चाहिए। और एक है यूज टू, अपनी आउट टू। आउट टू का मतलब अपने, हम लोगों को अपने देश से प्यार करना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे हाथ पैर जोड़ के भी बोल रहे हो कि अपने देश से प्यार कर लो। अपने देश के बारे में क्या बोल सकते हो? जिस लेवल तक वो समझने लायक है उस लेवल तक आप समझाने का प्रयास कर रहे हो, तो उसके हम लोग आउट टू का प्रयोग, ठीक है। तो बाकी हम अंतर समझेंगे आगे जाकर के। कल के क्लासेस में मुझे एक बार पूछ लोगे कि सर कुछ बताना था आपको, वो चीज मुझे आज दिला देना, उसके बाद बता दूंगा अंतर। जैसे मोरल ड्यूटी में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अगर कंपल्सन है उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो वो सारे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है वी आउट टू लुक आफ्टर पेरेंट्स। तो लुक आफ्टर के मतलब जानते हो क्या कोई? लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो वी आउट टू लुक आवर पेरेंट्स। तो अपने माता पिता को या अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। तो ये हमारा किसके अंदर था? नैतिक कर्तव्य। ये कहीं आपको कहना कहेगा नहीं, आपके खुद का कर्तव्य बनता है। आप कहीं जा रहे हो और आपका देश का झंडा कहीं गिरा हुआ है तो उसको उठाना चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। ये आपसे कोई कहेगा नहीं। वी आउट टू हेल्प द पुअर। हम लोगों को अपने गरीबों को क्या करना चाहिए? मदद करना। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपके पेरेंट्स की बात हो गई, उसके बाद ये अपना कंट्री हो गया। तो इन सभी से प्यार करना चाहिए, पेरेंट्स को देखभाल करना चाहिए, और गरीबों को क्या करना चाहिए? देख पा रहे हो यहाँ पे गरीब, इन सभी पुअर सबको, अनिकिता पुअर, इन सभी को क्या करना चाहिए? हेल्प करना चाहिए। उसके बाद है टू एक्सप्रेस फिटनेस और नेसेसिटी। अपने स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे वी आउट टू बाय सम फर्नीचर, हम लोगों को कुछ फर्नीचर खरीदना चाहिए। तो देख रहे हो ये फर्नीचर की बात क्या गया है? तो फर्नीचर हमारे लिए क्या आवश्यकता बन गई है? क्यों? क्योंकि आपको तो बच्चा है और घर पे पढ़ने के लिए कुछ ऐसा साधन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एक बेंच या फिर जो टेबल है और एक चेयर का व्यवस्था कर दो। स्कूल है तो वहां पे फर्नीचर में आपका बेंच डेस्क का प्रयोग कर दो। ऑफिस है तो वहां पे आपका टेबल या जो चेयर है या फिर जो चीज का हो सकता है वो फर्नीचर का प्रयोग करो। तो उसकी नेसेसिटी को दर्शाता है, उसे आवश्यकता को दर्शाता है। दूसरा है वी आउट टू विजिट कश्मीर बिफोर लिविंग इंडिया। आने की क्या कहा जा रहा है कि आपको भारत छोड़ने से पहले एक बार कश्मीर क्या करना चाहिए? विजिट करनी चाहिए। तो देखो कश्मीर का कैसा है, ये हमारा कश्मीर है। कश्मीर का एक छोटा सा दृश्य है, देखो कितना मनोरम दृश्य है। आसपास का देखो, इधर का दृश्य कितना सुंदर है, कितना बेहतर है, प्राकृतिक सौंदर्य। तो ये आपका फिटनेस के लिए बात किया जा रहा है कि एक बार जाकर देखना चाहिए। उसके बाद टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी एंड एडवाइस। तो आपके संभावनाएं के लिए एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा संभावनाएं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं, और एडवाइस आपका सलाह वाला। तो वी ही है ही मस्ट टू कंप्लीट आईआईटी। उसे क्या करना चाहिए कि आईआईटी कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सी आउट टू विन द रेस, उसे दौड़ या रेस जो है वो जीत लेना चाहिए। तो संभावना बता रहे, वो कोई जरूरी नहीं है तो अपना आईआईटी कंप्लीट कर लेगा या अपना रेस में वो जीत ही लेगी, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं तो बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। नहीं सर। इसके बाद हमारा है नीड और डेयर। ये अभी देखो आप अलग अलग बुक में पढ़ोगे, अलग अलग आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ में लेकर आया, काफी कॉमन है और दोनों का महत्व एक ही जैसा है, लेकिन मीनिंग हमारा अलग अलग है। लेकिन जब मैं आपको वर्ब का कुछ सेक्शन पढ़ाया था शुरुआत में, उसी समय बताया था कि नीड का कभी भी बिफोर नहीं होता है जब हम मेन वर्ब की तरफ प्रयोग करते हैं। ये आपके जो दोनों के दोनों हैं वे आपके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के जैसा प्रयोग होता है। ये बताएं हम क्या?
नीड और डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के जैसा होता है, बताया हूं क्या कभी? Yes. अरे कोई बोलो। भूल गए नहीं सर। बता। बताया हूं, जहां पे आपको मैंने जो आपको एक बताया था कैटेगरी वाइज, उसमें से मेंशन किया था, और आप लोग को मैंने एक बताया था जहां पे टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ओवरकास्ट, फिर बताया था कि कंफ्यूज वर्ब का लिस्ट जो मैंने दिया था उसमें ये आपका शामिल है। उसमें देखोगे तो नीड और डेयर को बताया था कि नीड का V4 कभी नहीं होता है नीडिंग, डेयर का डेयरिंग होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, जेरंड के फॉर्म में होता है। वहां पे मैंने समझाने का प्रयास किया। अब पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। यूज ऑफ नीड या डेयर इन बोथ फॉर्म एज मेन वर्ब एंड मॉडल, मतलब इसका मॉडल और मेन वर्ब दोनों के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला में देखो, ही नीड्स मी, ही नीड्स मी। तो अब बताओ यहाँ पे जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, ये मुझे क्लियर है। एनीवन को रिप्लाई कर सकते हो? हेल्पिंग वर्ब सर। हेल्पिंग वर्ब है। और कोई वन, कोई भी, ये दूसरा कोई? तो क्या पूछ रहे थे मेन बोलिए। वर्ब है। क्यों है? आपको पता है कि मेन वर्ब में ही यस या यस लगता है, और हेल्पिंग वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो ही नीड्स मी, ही नीड्स मी, इसका हिंदी क्या होगा, कोई बता सकते हो क्या? कोई बोलो इसका हिंदी, ही नीड्स मी। अच्छा ये बता दो, इसका आपको डिफिकल्ट लगा तो बता दो। जरूरत है। अरे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। ही नीड्स, सर किसका हिंदी पूछ रहे हैं सर आप? पहला सेंटेंस का, ही नीड्स मी, बार बार लिख रहा हूँ, ही नीड्स सर एप्पल। वहाँ मुझे जरूरत वहाँ मुझे जरूरत है। मान के चलो पूजा करना और एप्पल की आवश्यकता है, तो इसका हिंदी क्या करोगे? ही नीड्स एप्पल। उसे मेरी जरूरत है, मतलब उसे सेव की आवश्यकता है, यही तो करोगे हिंदी में, या सेव की जरूरत है, यही तो करोगे। यस सर। या उसे सेव की आवश्यकता है, या सेव की जरूरत है, या सेव जरूरी है, तो ये चीज प्रयोग करो। तो अब बताओ उसके मतलब हिंदी यहाँ पे क्या करोगे? उसे मेरी जरूरत है, उसे मेरी या मेरा जरूरत या आवश्यकता है। उसके बाद सी, अच्छा यहाँ पे जो मेन वर्ब होगा, सी डज नॉट डेयर। तो अब बताओ यहाँ डेयर क्या है, मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ बताओ। हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जब नोट लगा हुआ है तो बताया था कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब बताओ सर हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। शी डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है। मेन वर्ब है, उसे वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डेयर। हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब के जैसा हुआ है, उसे क्योंकि डज लग गया ना, यहाँ पे डेयर नोट नहीं है ना। मैंने बताया अगर ये मेन वर्ब के जैसा, सॉरी हेल्पिंग के जैसा प्रयोग होता तो इसके बाद डेयर के बाद नोट होता, लेकिन डेयर के बाद नोट है ही नहीं है, डेयर से पहले नोट है, इसके मतलब डज के लिए नोट आया है नेक्स्ट में। अच्छा अब बताओ नीड यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। हाँ अब हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नोट का प्रयोग होता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसके बाद डोंट यूज नीड और डेयर एज मॉडल इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्यों में नीड और डेयर का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई नीड हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद की जरूरत है, तो गलत है। यहाँ पे हेयर नीड हमारा क्या है, मॉडल है, और हेल्प हमारा क्या है, जीवन है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब। सर ये लाइन का मतलब क्या जी समझाए सर अभी?
ये लाइन जो अभी आप पढ़े ना सर, सेकंड नंबर, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम मैं नीड ये और डेयर का बताया प्रयोग नहीं कर सकते, कि इसको बता नीड और डेयर का जो प्रयोग होता है वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। कौन से सेंटेंस में होता है? सॉरी, अफर्मेटिव दीजिए सर। सेंटेंस में नहीं होता है। मैं नहीं, वही अफर्मेटिव तो पूछ सेंटेंस रहे थे में सर। नहीं होता है, ये मैंने बताया। इसका मतलब कहाँ पे होगा? नेगेटिव में होगा। यस सर। अफर्मेटिव में नहीं होता है, इसका मतलब कहाँ होगा? नेगेटिव में होगा। तो आई नीड हेल्प हिम, उसके बाद आई नीड टू हेल्प हिम। तो अब यहाँ पर देखो, नीड के बाद अगर टू का प्रयोग करते हैं तब हमारा हेल्प, ये वाला ट्रू सही होगा। और यहाँ पे जो नीड लग गया, इसके मतलब ये हमारा यहाँ पे मॉडल के जैसा नहीं है, ये हमारा यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा है। जैसे मैंने आपको पढ़ा था जेरेंट, तो बताया था कि जेरेंट के जगह पे, जहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगता है, उसके जगह पे आप टू प्लस V1 का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे बताया था टू वॉक या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो टू प्लस V1, तो उसी तरह से यहाँ पे ये है आई नीड टू हेल्प हिम, तो ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका एक नाउन के जैसा यहाँ पे बिहेव कर। इसके बाद है यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ नीड आपका मेन वर्ब हो गया है, एंड टू हेल्प आपका इन्फिनेटिव है, यानी कि इन्फिनेटिव टू प्लस V1 का प्रयोग। इसी का अगला सेंटेंस में इसी का रूल बना दिया गया है, इफ यूज ऑफ डेयर और नीड इन पॉजिटिव सेंटेंस देन जस्ट यूज टू प्लस V1। मतलब नीड और डेयर का प्रयोग जब हमारा नीड और डेयर का जो प्रयोग है, नीड या फिर डेयर, अगर इसके बाद सॉरी ये हम इसके बाद अगर आप क्या का प्रयोग करते हो टू प्लस V1, तो इसके मतलब ये साफ है कि ये आपका क्या होना चाहिए? मेन वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जब नीड और डेयर मेन वर्ब के जैसा काम करेगा तभी इसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग आप कर सकते हो। ये यहां से समरी निकला इस दोनों पॉइंट को मिला करके। इसके बाद हमारा लास्ट में है, अच्छा यहां तक में किसी को दिक्कत नो सर। नहीं। इफ यूज ऑफ डेयर और नीड, यदि आप डेयर और नीड को प्रयोग करते हो किसके जैसे? हेल्पिंग, जब मतलब डेयर या नीड, अगर इसका प्रयोग आप करते हो किनके जैसा? हेल्पिंग वर्ब के जैसा, तो क्या है? डोंट यूज टू आफ्टर नीड और डेयर इन नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी टू का प्रयोग इसके बाद नहीं करोगे, ये करना गलत है। आवाज आ रहा? प्लीज म्यूट करने। यहां से समरी ये निकला कि नीड और डेयर के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस नीड और डेयर के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा जब ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा प्रयोग। यहीं पे था आपका, इसके जस्ट ऊपर में आपको बताया था अभी कि नीड और डेयर अगर मेन वर्ब के जैसा तब टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब टू का प्रयोग होगा। लेकिन डेयर और नीड हमारा जब हेल्पिंग वर्ब के जैसा प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग यहाँ पे करना गलत होगा, सिर्फ हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। वही यहाँ पे लिखा आई नीड नॉट, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इसमें से किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा आज क्लास यहाँ समाप्त हो गया और वर्ड पावर का आज क्लासेस आपके नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास कंटेंट मैं तैयार नहीं कर पाया, लेकिन कल कोशिश करूंगा कि तैयार करके आपके तक पहुंचा देने का। तो आज तक के लिए फिलहाल इतना ही रखता हूँ। धन्यवाद आप सभी को। हाँ सर, पिछले क्लास में आप कुछ होमवर्क देके गए थे, फिनिश और कंप्लीट में डिफरेंट बताने के लिए। हाँ चलो बता दो फिर। कंप्लीट मतलब फुलफिल और फिनिश मतलब एंड, इतना ही। क्या क्या क्या? कंप्लीट मतलब फुलफिल और फिनिश मतलब एंड। दोनों में अंतर बताने के लिए बोले थे ना। हाँ मैंने लास्ट टाइम दिया था। देखो मैं समय कम है लेकिन फिर भी मैं जल्दी बता के समाप्त करना चाहता हूँ।
सर आप ही बता दीजिए हाँ, सटीक आंसर। कंप्लीट और फिनिश दोनों में बहुत ज्यादा फिनिश। पेन भी नहीं आ रहा है। देखो कंप्लीट और फिनिश का मतलब जो हमारा होता है, दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है, दोनों में हमारा काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। तो अब एक कंप्लीट और फिनिश में सिमिलरिटी 99% है, ये कह सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में दोनों का मीनिंग चेंज कर देता है। मीनिंग चेंज करता है कि एक सकारात्मक तौर पे प्रयोग होता है, नकारात्मक तौर पे। जैसे काम फिनिश करने की बात होते हैं, तो अगर काम फिनिश करने की बात करते हैं और जो आपने आंसर दिया वो भी सही है, उसे कारण लास्ट में पता चल जाएगा मेरा एग्जांपल से। दोनों में जैसे मैं काम समाप्त किया, मैंने आपको पढ़ा दिया तो फिनिश हो गया और कंप्लीट हो गया चैप्टर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक आपका जीता जागता उदाहरण आपके आसपास में देता हूँ, ज्यादा बेहतर आप समझ आओ। मान के चलो एक बॉय है और एक गर्ल, दोनों आपस में मैरिज कर लिए,